ये रामू का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, कोई काम ढंग से नहीं करता। मैम साहब, साहब पैसे देकर गए थे। हाँ देकर तो गए थे, इधर आ। वैसे जब से कहाँ था तू? वो मैम साहब, मैं बाहर का काम कर रहा था। अच्छा बाहर का काम कर रहा था, ठीक है, ये ले पैसे। ठीक है मैम साहब। अरे सुन, पैसे गिन तो ले। अरे मैम साहब, साहब ने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। हाँ उन्होंने दिए हैं, पर एक बार गिन तो ले। मैम साहब, 10 साल से नौकरी करते हैं आपके घर, कभी ऐसा हुआ है जो साहब ने पैसे कम दिए हो? फिर भी रामू, अगर किसी से पैसे लो तो चेक करो, अगर दो तो फिर भी चेक करो, क्या पता किसी ने पैसे कम दे दिए हो। मैम साहब, यही तो दिक्कत है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हम पढ़े लिखे होते तो ये पैसे कब के चेक कर लेते। तब भी साहब पैसे देते हैं तो पता नहीं इधर उधर हो जाते हैं, हम हिसाब ही नहीं लगा पाते। अच्छा तो ठीक है, जा तू। ठीक है मैम साहब। अनपढ़ बेवकूफ, इसे क्या पता, हर महीने में इसके पैसे बचा लेती हूँ। आज भी मैंने 2,000 रुपये बचा लिए। अगर ये पढ़ा लिखा होता, क्या मैं ऐसा कर पाती? नहीं ना, इंसान को पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। खैर, मेरे तो मजे आते हैं, मैं इसकी सैलरी में से हर महीने 2,000 रुपये बचा लेती हूँ, और इसको पता भी नहीं चलता, और ना ही उनसे बताता। खैर, मेरे तो मजे। अरे रामू, हाँ साहब। पैसे मिलेगा तुझे? हाँ मिल गए साहब। चल ठीक है। और हाँ सुन, ये पैसे चेक कर लिए तूने? ये कम से लग रहे हैं पैसे। 1 2 4, बाकी पैसे कहाँ हैं? बाकी सब यही पैसे हैं। अरे पागल, मैं तुझे 6,000 रुपये देकर गया था तेरे लिए, तू ये दिए नहीं क्या? नहीं, मैम साहब ने तो बस इतने ही दिए मुझे। मजाक मजाक कर रहा है ना? अरे साहब, मैं क्यों मजाक करूंगा, यही मैम साहब ने पैसे दिए थे, और हमसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो हमने चेक भी नहीं करे, हम तो ऐसे ही जा रहे थे। क्या तुझे हर बार इतने रुपए देती है तेरी मालकिन? हाँ साहब। तो यहीं रुक, मैं भी आता हूँ, यहीं रुक। अरे आ गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो कुछ काम था। वैसे रामू को पैसे दे दिए तुमने? हाँ दे दिया मैंने, अभी निकला है वो। अच्छा, चलो ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि रामू के पास पैसे कम थे। पैसे कम थे? हाँ। आपको कैसे लगा? अ, उसने बताया क्या आपसे? नहीं नहीं, पता नहीं क्यों हाथ में थे तो उसके मुझे कम लगे। ऐसा कुछ है तो नहीं ना? हाँ, हो सकता है उसने आधे अपनी किसी जेब में रख लिए हो। पूछते उससे, आधे पैसे उसके पैसे कहाँ गए? हाँ ठीक है। रामू, कितने पैसे देती है तुझे मालकिन हर महीने? साहब, इतने ही पैसे देती हैं। मुझे लगता है कि मेरे 2,000 रुपये कहीं गिर जाते हैं, इसलिए मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। 4,000? नहीं तो, मैंने तो इसे पूरे पैसे दिए हैं। तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती? रामू मुझे हर महीने शिकायत करता है कि साहब पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं 2,000 रुपये। तुम मुझे 6,000 रुपये देते हो और 2,000 रुपये मेरे गिर जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, हिसाब में गड़बड़ हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म किस बात की, मुझे क्या पता उसके पैसे कहाँ जाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, झूठ मत बोलो पागल। एक गरीब मजदूर के 2,000 रुपये मार के तुम कितनी अमीर हो जाओगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे पता है तुमने यहीं कहीं छुपाए होंगे, इधर ही कहीं। ये क्या मतलब, तुमने रामू के पैसे 2,000 रुपये चुरा के ताकि के नीचे रख रखे और ये बोल रही हो कि उसने जेब में रख लिए होंगे? तुम्हें यार क्या है ये सब? मतलब तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था
यार तुम तो मेरी सोच से भी आगे निकली। मैंने तो कभी इतना गंदा तुम्हें सोचा भी नहीं। और तुम रामू के 2,000 रुपये मार्क है। तुम यार दौलत इकट्ठी कर लोगी, किसी मजदूर के पैसे मार के तुम अमीर बन जाओगी, सब बर्बाद हो जाएगा ये। अरे मैंने सोचा 2,000 रुपये बच ही रहे हैं तो बच रहे हैं, ये तो उठा ही देगा ना। और वैसे वो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ। अनपढ़ है, तो उसका मौके का फायदा उठा लो किसी गरीब का। अरे क्या भला होगा तुम्हारा 2,000 रुपये में। अरे वो मैंने सोचा 2,000 रुपये से बचा कर इकट्ठे करके मैं इसको दे देती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास फिर पहले पैसे इसके इकट्ठे हुए हैं? अरे कुछ तो शर्म करो। और तुम झूठ पे झूठ बोलने चली जा रही हो। तुम्हें थोड़ा बहुत भी मतलब डर नहीं है इस बात का कि क्या होगा। वो बेचारा 6,000 रुपये पूरे महीने में कमाता, उसे घर चलाना होता, वो हर बार हर महीने में परेशान रहता है वो। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मैं ऐसा क्यों कर रही थी। शर्म आनी चाहिए। अब रामू को पैसे दे दो ना, मुझसे क्या लड़ रहे हो? मैंने तो उसका भला ही सोचा था। चल ठीक है रामू, मैं तुझे पैसे देता हूँ लाके। ये ले पूरे 20,000 रुपए साहब 20,000 रुपये? रख। काफी दिन से तुझे परेशान कर रही है, मुझे सब पता है, मैंने लगा लिया हिसाब। तूने मुझसे कम से कम 10 बार ये बात बोली है, तो 10 बार के हिसाब से 20,000 रुपये हुए ना तेरे। और वैसे भी 1,000 2,000 तेरे पास एक्स्ट्रा पहुंच जाने चाहिए, तेरा हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी। और ये बहुत गलत बात है। हर इंसान को आज की तारीख में पढ़ना चाहिए, चाहे चौथी क्लास 5वीं। आज तू पढ़ा लिखा होता तो तेरा फायदा नहीं उठाती, समझे? घर जा, या तो अपने भाई से या अपने पापा से, अपनी मम्मी से, किसी से भी तेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा हो, उससे एक पहले तक दूसरे तक पढ़ ले, ताकि तू हिसाब लगा सके। ठीक है साहब। हाँ, इतना बेवकूफ बन के मत रहो जो तुम्हारा कोई भी बना दे। चल जा। ठीक है साहब, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैंने दे दिए उसे पैसे 20,000 रुपये। मेरे ख्याल से तो अब उसके पैसे पूरे हो गए होंगे। मगर कोई भी ऐसा काम आज के बाद मैंने देखा ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेचारा गरीब था और उसके हर महीने में सैलरी में से 2,000 रुपये बचा लेती थी। बहुत गलत सोच है मेरी। अरे नौकर है यार वो, 6,000 रुपये के लिए 30 दिन इंतजार करता है, समझे? ठीक है, अब तो मुझे माफ कर दो। इस गुनाह से बचा लिया तुमने मुझे। चलो ठीक है, और आइंदा किसी गरीब का दिल ना दुखाना और ना किसी का हक मारना, ठीक है। समझे? ठीक है, चलो ऑफिस जाता हूँ मैं।